मैं कल्याण गिरी। आज आपके सामने 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 लेकर आया हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पार्ट में हम दो तरह के हैलोजन व्युत्पन्नों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, और दूसरा है हैलो एरिन। हैलो एल्केन में क्या होगा, इसमें हैलोजन युक्त एल्केन श्रृंखला होगा, ठीक है। और हैलो एरिन में क्या होगा, हैलोजन युक्त एरोमेटिक श्रृंखला होगा। तो इस तरह से हम इसमें दो तरह की श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लेते हैं हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन का हैलो एल्केन, तो हैलो एल्केन के फर्स्ट टॉपिक में हम वर्गीकरण और नामकरण के बारे में लेंगे। तो हैलो एल्केन का वर्गीकरण एवं नामकरण, ठीक है। तो देखो हैलो एल्केन को चार भागों में यानी चार तरह से वर्गीकृत किया गया है। मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन एंड टेट्रा हैलो एल्केन। तो पहला है मोनो हैलो एल्केन, सेकंड दे रखा है डाई हैलो एल्केन, थर्ड दे रखा है ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, एंड फोर्थ दे रखा है टेट्रा हैलो एल्केन। तो ये चार तरह के हैलो एल्केन के वर्गीकरण दे रहे हैं। पहला है मोनो हैलो एल्केन, यानी जिसमें पहले आपको बता देता हैलोजन कौन से हैं। हैलो का मतलब हैलोजन से, तो जिसे X से प्रदर्शित करते हैं, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चार। जिसे याद करने का ट्रिक्स है फिर कल पार्ट आई आंटी, ठीक है। तो पहला है मोनो हैलो एल्केन, जिसमें हैलोजन एक होगा उसे कहेंगे मोनो हैलो एल्केन। जैसे कि हैलोजन को सिंपल सा हम R से प्रदर्शित करते हैं और एल्केन को X से, तो मोनो एल्केन में हो जाएगा RX। इसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे कि इसका नामकरण हो जाएगा, नामकरण के साथ में तो इसका दो तरह के नामकरण इसमें लेंगे। एक तो होगा साधारण नाम और एक होगा IUPAC नाम। तो साधारण नाम में इसका क्या हो जाएगा, पहले जो एल्किन व्युत्पन्न इसका नाम लिखेंगे साधारण नाम में और हैलोजन का बाद में लिखा जाता है। जैसे कि इसका नाम हो जाएगा एल्किन, यानी एल्केन का नाम लिखेंगे तो पीछे अणु लगने लगेगा इल, और फिर हैलोजन का नाम लिखेंगे तो इसका हो जाएगा एल्किन हैलाइड। इसमें हैलोजन के नाम में पीछे लगेगा हैलाइड, ठीक है। हैलोजन का हो जाएगा हैलाइड। इसका IUPAC नाम लिखेंगे, IUPAC में हैलोजन का पहले लिखा जाता है और एल्किन व्युत्पन्न का नाम बाद में लिखा जाता है। इसको मुख्य के रूप में लेते हैं। तो हैलोजन का पूर्व लग्न हो जाएगा हेलो, क्लोरीन का होता फ्लोरो, Cl का होता क्लोरो, Br का होता ब्रोमो और आयोडीन का होता आयोडो। तो जैसे कि हम इसका हम नाम लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा X को लिखते हैं हेलो और हो जाएगा एल्केन, तो हो जाएगा हेलो एल्केन, इसका IUPAC नाम। अब हम इसके व्युत्पन्नों के बारे में अलग अलग उदाहरण लेकर करते हैं। तो पहले जैसे कि है CH3, R की जगह हमने ले लिया मैथिल ले लिया, X की जगह ले लेते हैं जैसे कि Cl, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने लिया Cl, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा CH3 को कहते हैं मैथिल, तो साधारण नाम हो जाएगा मैथिल
और Cl का हो जाएगा क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। इसका IUPAC नाम हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा इसका क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। अब एक कार्बन की जगह 2, 3, 4 कार्बन इस तरह से लेके भी कर सकते हैं। 2 लेते हैं, हो जाएगा CH3 CH2, हैलोजन इसका ले लेते हैं Br, इसका साधारण नाम हो जाएगा 2 है एथिल लगेगा, तो नाम हो जाएगा साधारण नाम एथिल, Br का हो जाएगा ब्रोमाइड, ठीक है। और अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे, IUPAC नाम हो जाएगा ब्रोमो, 2 कार्बन इसलिए हो जाएगा एथेन, IUPAC नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। शाखाओं के रूप में भी ले सकते हैं। इसमें सब में क्या था, एक ही शाखा निकलती थी, ये सारे 1 डिग्री प्राथमिक हैलोजन से संबंधित है, ये प्राथमिक हैलोजन से भी संबंधित है। अब हम लेते हैं द्वितीयक से संबंधित, ठीक है, जिसमें 2 शाखा निकलती है तो द्वितीय संबंधित होते हैं, जैसे कि CH3C CH3 CH Cl, जैसे कि 2 शाखा निकलती है, ये द्वितीयक हैलाइड के रूप में जाते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 2 शाखा निकलती है, दोनों तरफ एक एक कार्बन है, तो इसलिए इसके पीछे आगे की तरफ क्या नाम लगेगा, आइसो, तो 3 है तो नाम हो जाएगा आइसो, साधारण नाम हो जाएगा आइसो। 2 शाखा निकल रही है, दोनों तरफ एक एक हो, आगे की तरफ आइसो लगता है, ठीक है। तो आइसो हो जाएगा कितने कार्बन, 1 2 3, 3 के लिए प्रोप यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, साधारण नाम लिख रहे हैं तो इसके लिए अनुलग्न लगेगा एल, तो नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिल, और पीछे की तरफ क्या है, हैलोजन, जिसका हो जाएगा क्लोराइड, इसका साधारण नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब हम इसका IUPAC नाम लेते हैं। IUPAC नाम लेंगे, IUPAC में क्या होता है, शाखा ले जाती है, इस तरह से शाखा हो जाएगी, दोनों तरफ से समान संख्या, कहीं से भी नामकरण कर सकते हैं, 1 2 3, 2 से जुड़ा हुआ Cl हो जाएगा 2 क्लोरो, और 3 है इसलिए हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, 3 डिग्री से संबंधित है, तृतीयक हैलाइड से संबंधित। इसमें क्या होगी, 3 शाखा है, जैसे कि देखो CH3 C CH3 CH3 Cl। अब इसका नामकरण करेंगे तो 3 शाखा है, इससे आगे नाम लगेगा तृतीयक, ठीक है। उसमें अगर ये दोनों तरफ 2 2 नहीं होते, एक एक नहीं होता, एक से ज्यादा होता, तो उसमें आइसो का लगा के, इसमें भी द्वितीयक लगा के, ठीक है। तो इसमें 3 है, तो आगे की तरफ लगेगा, 3 शाखा निकल गई तो तृतीयक लग जाएगा। और टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4, तो 4 के लिए लगता है ब्यूटिल, हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल, और पीछे की तरफ नाम आ जाएगा क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से इसके 3 हो गए। अगर एक कार्बन के हमने 3 जगह CH3 लिए, चारों तरफ लेते हैं, तो इसके आगे नियो लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा एक और मोनो हाइड्राइड क्या है, CH3C CH3 CH3 CH2, इस बार ले लेते हैं हम आयोडीन ले लेते हैं, आई, इसका नामकरण करेंगे। अब देखो इस कार्बन के चारों तरफ क्या है, एक एक कार्बन है, एक एक कार्बन होता है, आगे की तरफ साधारण नाम में हम क्या यूज करते हैं, साधारण नाम में इसमें यूज कर लेंगे नियो, 5 है इसमें लग जाएगा नियो पेंटिल, नियो पेंटिल हो जाएगा, और पीछे की तरफ क्या आयोडीन है, आयोडीन का लगता है आयोडाइड, ठीक है। इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो सीधी शाखा भी लेंगे, तो भी सीधी शाखा ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 पे 2 मेथड्स में जुड़े हुए, 3 पे आयोडीन, और यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं तो 1 पे क्या है, हैलोजन के ऊपर, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1
2 3, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 आयोडो, ठीक है, 1 आयोडो, ठीक है। और 2 पे क्या, 2 मैट्रिक्स में जुड़े हैं, तो डैश 2, 2, ज्यादा संख्या होती है तो बीच में डैश का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डैश में सॉरी कॉमा का प्रयोग किया जाता है, 2 से ज्यादा होता है, तो 2, 2, ये 2 है तो आगे लग जाएगा डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, इस तरह से यूज होता है। तो 2 है तो हो जाएगा 2, 2, दोनों 2 पे है तो 2, 2, और क्या है मैथिल, पूर्ण लिंग में मैथिल यूज करते हैं, ठीक है, 2, 2 डाई मैथिल। अब टोटल कितने हैं, मुख्य श्रृंखला में 3 है तो लग जाएगा प्रोपिल, ठीक है, सॉरी प्रोपेन, आईयूपीएसी लिखना तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 1 आयोडो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी एक का रह गया था तथ्य का, ठीक है, हमने साधारण नाम तो लिख दिया था, आईयूपीएसी रह गया था। इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी देखो इसमें भी नंबरिंग करेंगे, इधर तो 1 और 2 ही आ रहा है, लेकिन ऊपर से देखते हैं 1 2 3 ज्यादा शाखा कौन सी है, ऊपर से नीचे की तरफ है, इस तरह से इसमें ये श्रृंखला नहीं है, नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3, ठीक है। अब 2 पे इधर जुड़ा क्लोरो और इधर जुड़ा मैथिल, तो पहले सी आता है एम, पहले सी आता है इसलिए पहले क्लोरो का नाम लिखेंगे, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मैथिल 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, ठीक है। इस तरह से मोनो एलो एल्केन का ये पूरा वर्गीकरण था। मोनो एलो एल्केन में भी प्राथमिक एक शाखा निकल रही थी, 2 शाखा निकल रही तो द्वितीयक था, 3 शाखा निकल रही तो तृतीयक था। अब दूसरा लेते हैं डाई हेलो एल्केन। जब हेलोजन की संख्या क्या हो 2 तो उसमें डाई हेलो एल्केन के अंतर्गत वो आएंगे। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं CH3 Cl, ठीक है, सॉरी CH2 Cl, क्योंकि कार्बन किसमें हो सकता है 4 टोटल होने चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 और 2 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम हो जाएगा, साधारण नाम हो जाएगा मैथिलीडिन क्लोराइड। आईयूपीएसी इसका नाम हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम है, अब देखो कार्बन तो एक है लेकिन हाइड्रोजन 2 है, तो नाम हो जाएगा डाई क्लोरो मैथेन, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन होती है कि ये जो 2 हाइड्रोजन है एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं कि पास वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं या दूर कार्बन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं CH2 एक हमने हाइड्रोजन जोड़ा फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड हाइड्रोजन जोड़ा दूसरे कार्बन पे, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं CH3 CH Cl Cl, इसमें हम एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तीसरी कंडीशन हम लेते हैं CH2 Cl CH2 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 Cl, 3 तरह की हमने कंडीशन ली है। तो पहला देखो इसमें हम क्या करते हैं, जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हो तो उसे कहते हैं जैम डाई हैलाइड, उसे कहते हैं जैम डाई हैलाइड, ठीक है। और जब कार्बन पास यानी 1 और 2 इस कंडीशन में जुड़े हो तो उसे कहते हैं विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, ठीक है। और तीसरी कंडीशन पे अल्फा यानी दूर कंडीशन हो, एक पहला हाइड्रोजन प्रथम कार्बन पे जुड़ा हो और दूसरा हाइड्रोजन अंतिम कार्बन पे जुड़ा हो तो उसे कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इन तीनों के नामकरण हम करेंगे। तो पहला हम विस डाई हैलाइड का लेते हैं। विस डाई हैलाइड में पीछे क्या लगता है, इन लगता है नामकरण में। जैसे कि 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा एथिलीन,
साधारण नाम बता रहा हूं, साधारण नाम हो जाएगा एथिलीन। अब Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा, B है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आइड है तो आयोडाइड है, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन क्लोराइड। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी नामकरण लिखेंगे। आईयूपीएसी में देखो नंबरिंग होती है 1 2, हो जाएगा 1 2, 2 हैलोजन है तो डाई क्लोरो एथेन। ठीक है, ये हो गया डिस डाइहाइड्राइड। अब दूसरा जो एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हो उसे कहते हैं जैम डाइहाइड्राइड। जैम डाइहाइड्राइड का नाम लिखते हैं तो पीछे की तरफ लगता है ईडीन। ठीक है, लीडिन नाम लगता है, क्या लगता है, लीडिन। जैसे कि इसमें 2 है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए F यूज करते हैं, इसका नाम हो जाएगा एथिलीडिन, एथिलीडिन क्लोराइड। अगर इसका हम आईयूपीएसी नामकरण करें, ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण में क्या होगा, 2 कार्बन है, दोनों क्या एक ही कार्बन से जुड़े हुए, तो यहां से नंबरिंग हो जाएगी 1 2, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो एथेन। ठीक है, और तीसरा है उसमें हम अल्फा और ओमेगा यूज करेंगे। अल्फा बीटा गामा ओमेगा इस तरह से होते हैं, तो एक तो अल्फा ओमेगा पे जुड़ा हुआ, अल्फा ओमेगा डाई क्लोरो, और टोटल कितने 1 2 3 4 हैलोजन है, तो 4 हैलोजन के लिए क्या लगेगा, ब्यूटेन। साधारण नाम में भी यहाँ पे ब्यूटेन ही आएगा, ब्यूटीन नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट में एल्किल ग्रुप बना रहा है इसलिए। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, तो आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी में तो अपने को नंबरिंग लिखनी, अल्फा ओमेगा वहां नहीं आएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा 1 4 डाई क्लोरो ब्यूटेन। इस तरह से इनका नामकरण किया जाए। तीसरा है ट्राई एल्केन। इसमें क्या होगा, हैलोजन 3 होंगे, तो जैसे कि इसका उदाहरण हो जाएगा CHCl3। ठीक है, 3 कार्बन होंगे, 3 हैलोजन होंगे, क्योंकि ये ट्राई हैलोजन है, इसलिए ट्राई हैलोजन के लिए 3 हैलोजन लेंगे। इसका नामकरण एक तो सामान्य, इसका नाम हो जाएगा, सामान्य नाम क्लोरोफॉर्म, जो कि पहले लोगों को बेहोश करने में यूज में लिया जाता है। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, आईयूपीएसी हो जाएगा 3 हैलोजन है, तो 3 के लिए आगे क्या यूज करेंगे, ट्राई Cl है, इसलिए ट्राई क्लोरो मैथेन। इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम CHBr3। इसका सामान्य नाम है, ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ये हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नाम लेंगे, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका, उसका ट्राई क्लोरो मैथेन था, इसका हो जाएगा ट्राई ब्रोमो मैथेन। ठीक है, तीसरा लेंगे हम CHI3 है, इसका नाम हो जाएगा, सामान्य नाम हो जाएगा आयोडोफॉर्म, और इसका आईयूपीएसी नाम लेंगे, आईयूपीएसी इसका नाम हो जाएगा, 3 हैलोजन है और तीनों क्या आयोडीन है, तो हो जाएगा ट्राई आयोडो मैथेन। और हैलोजन के रूप में लिखते हैं CHX3, तो सामान्य नाम हो जाएगा हेलोफॉर्म, और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा ट्राई हेलो मैथेन। इस तरह से इनका नामकरण किया जाता है।
इसमें कार्बन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हेलोजन हो गए 3, ठीक है। अब चौथी कंडीशन अपने हैं टेट्रा हेलो एल्केन, इसमें हेलोजन होंगे 4, जैसे कि इसका प्रचलित उदाहरण CCl4, ठीक है। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम इसका होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। IUPAC नाम हो जाएगा। देखो IUPAC के लिए इसमें कितने हैं, 4 कार्बन है, तो हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मैथेन, टेट्रा क्लोरो मैथेन। इस तरह से इनके नामकरण किए जाते हैं। देखो ये जो पार्ट है हेलोजन युग्मन, ये 4 नंबर का, ठीक है। बोर्ड में 4 नंबर का आता है, चारों प्रश्न एक नंबर के आएंगे। तो इसमें ज्यादातर तो कंडीशन होती है, तो एक आधा इसमें से क्या किया जाता है, IUPAC नामकरण इसका पूछा जाता है। IUPAC या साधारण नाम में से इसका एक प्रश्न IUPAC या साधारण नाम से देते हैं, और 3 है वो रिएक्शन से संबंधित दे देते हैं, या और कोई नया रिएक्शन हो गई, समीकरण को कंप्लीट कीजिए, इस रूप में आ सकता है। तो इस तरह से ये इनके लिए नामकरण। अब कुछ और नामकरण है, उनको हम अलग से लेंगे, ठीक है। जैसे कि वाइनिल हैलाइड, वाइनिल में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, उदाहरण ले रहा हूं वाइनिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो हेलोजन है, ठीक है, वो हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा रहता है जो sp2 संकरित होता है। अभी sp2, sp और sp3 संकरण कैसे ज्ञात किए जाते हैं, तो वो आपको बता दूंगा। तो देखो जब कार्बन, कोई भी कार्बन जिसके चारों बॉन्ड सिग्मा हो, तो उसमें संकरण होता है sp3। अगर कार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक होता है पाई, एक होता है सिग्मा, यानी एक कार्बन में एक पाई और 3 सिग्मा हो तो संकरण हो जाएगा sp2। और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड में कंडीशन क्या होती है, पहला पाई, बीच का सिग्मा और तीसरा पाई, और ये हो गया सिग्मा, यानी 3। इसमें देखो 2 तो पाई आ रहे और 2 सिग्मा, 2 पाई और 2 सिग्मा है, तो संकरण हो जाएगा sp। इस तरह से 3 संकरण होते हैं, 2 पाई 2 सिग्मा sp संकरण, 1 पाई 3 सिग्मा sp2 और 4 सिग्मा होते हैं sp3। अब हम इसमें देखते हैं कि जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को इसको हम खोल के संरचना को लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे CCCl, 2 हाइड्रोजन हो गए, इस तरह से खोल के लिखते हैं। अब देखो ये हो गया सिग्मा 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 सिग्मा। अब ये हेलोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसलिए यहाँ लिख दिया हमने डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा पाई, एक हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। इसी की संरचना हमने यहाँ लिखी, एक पाई एक सिग्मा हो गया डबल बॉन्ड में, बाकी सब सिग्मा हो गया। अब इस कार्बन में हम देखते हैं, इस कार्बन के चारों तरफ एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है, 2 सिग्मा हो गए, सॉरी 3 सिग्मा हो गए, 1 2 और 3, और एक हो गया पाई, यानी इसमें कंडीशन कौन सी हो जाएगी, sp2 संकरण की हो जाएगी, यानी ये पाई हो गया, और ये हो गया सिग्मा, और 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा से जुड़े हुए होंगे, और इधर भी सिग्मा से जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये इसमें ये जो कार्बन होगा वो sp2 संकरित होगा। ऐसा हेलोजन, यानी हेलोजन उससे जुड़ता है जिसमें कार्बन sp2 संकरित होता है, तो उसका नामकरण वाइनिल लगाया जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। यानी हेलोजन जुड़ा हुआ जस्ट है, वो sp2 संकरित होगा, या फिर ये हम ये भी कह सकते हैं कि हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा
वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन याद रखिएगा, तो डबल बॉन्ड या sp2 संकरित कैसे। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, ये तो साधारण नाम हो गया वाइगिल क्लोराइड। आईयूपीएसी लेंगे तो आईयूपीएसी में देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, और 2 कार्बन में एक पे क्या जुड़ा हुआ, हेलोजन जुड़ा हुआ, तो हो जाएगा 1। हेलोजन में कौन सा है, Cl वाला, क्लोरीन है, तो हो जाएगा 1 क्लोरो। ठीक है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा एथीन। तो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 क्लोरो एथीन। ठीक है, ये वाइनिल क्लोराइड का उदाहरण है। अब हम दूसरा लेते हैं एलिल हैलाइड। ठीक है, दूसरा है एलिल हैलाइड का उदाहरण है। एलिल हैलाइड में क्या होता है, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट पास में तो देखो सभी सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं वो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इसका मतलब ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, इधर चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें तो संकरण हो जाएगा sp3। लेकिन इसके पास में जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, और कार्बन कार्बन के मध्य भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इधर कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है, तो एक पाई होगा एक सिग्मा, यानी यहाँ संकरण होगा sp2। एलिलिक हैलाइड, एलिल हैलाइड कौन सा होगा, जिसमें हेलोजन जुड़ा है, उसके पास वाला तो sp3 संकरित कार्बन होगा, लेकिन वो कार्बन है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, यानी पास में डबल बॉन्ड होगा पास वाले कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा एलिलिक। ठीक है, या एलिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा एलिल क्लोराइड, और आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ एक के बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ एक पे क्या आ रहा है, Cl है, तो हेलोजन क्या होता है, मुख्य होता है, इसमें नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 1 क्लोरो। ठीक है, कितने कार्बन है, 3, तो प्रॉप यूज करेंगे, प्रॉप, और 2 के बाद डबल बॉन्ड है, तो हो जाएगा प्रॉप 2 इन। इस तरह से इनका नामकरण किया जाए। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, ठीक है, इसके बाद में हम लेंगे हेलो एल्केन है, इसमें हेलोजन की क्या प्रकृति है उसके बारे में हम लेंगे। ठीक है,